हाय नमस्कार सभी को। मैं विशाल बत्रा हस्तनापुर पब्लिक स्कूल से मैथ्स पीजीटी और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हेड। तो मैं आज आपको जो लास्ट अभी 2 महीने बाद हमारे बोर्ड के एग्जाम है उसके बारे में कुछ बताने आया हूँ, उसके एक स्ट्रेटेजी के बारे में बताने आया हूँ, कैसे आप लोगों को उससे डील करना है। तो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लगभग 2 महीने बचे हैं। जैसे कि हम मान के चलें आज 1 दिसंबर है, उसके बाद जनवरी, दिसंबर और जनवरी का महीना हमारे पास है तैयारी करने के लिए। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने तैयारी करना अभी शुरू भी नहीं करा होगा, तो उसको डीमोटिवेट नहीं होना है। वो तैयारी अभी से भी करना शुरू करेंगे तो अच्छे मार्क्स अभी भी गेन कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के साथ। और मैं बताऊं जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको कैसे इन 2 महीनों में पढ़ना है, मैं उसके बारे में आपको इसमें बताने वाला हूँ। जैसे जिस बच्चे ने तैयारी कर ली है, नवंबर एंड तक हम तैयारी सिलेबस मान के चलते हैं, नवंबर एंड तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब हमारे पास 2 महीने बचे रिवीजन करने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले यही है कि जो हमारे लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना जरूरी है बहुत, कि एनालाइज करिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और सीबीएसई ये कहता है, सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर आप जब 5 प्रीवियस ईयर्स देखेंगे, उसमें देखेंगे कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर एक चैप्टर से उस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सिर्फ नंबर, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो नंबर चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट वही है, उसी पार्ट पर आ रहा है, उसी सेक्शन में आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यूज क्या कर रहे हैं, रिवाइज करने हैं और पीवाईक्यू पर काम करना है। आपने तैयारी कर ली, आपने पीवाईक्यू एनालाइज कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके स्कूल्स में प्री बोर्ड्स होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्री बोर्ड्स कोई भी नहीं छोड़ना है। प्री बोर्ड्स करते टाइम ये चीज ध्यान रखनी है, उसको माइंडसेट रखना है प्री बोर्ड करते टाइम कि ये हमारा प्री बोर्ड नहीं है, बोर्ड का एग्जामिनेशन है, बोर्ड के एग्जाम मानकर ही प्री बोर्ड को देना है। उससे क्या होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। जो गलतियां बच्चा बोर्ड में करे, हम क्या करते हैं, उसको प्री बोर्ड में वो गलतियां वहां पर कर ले और वो सीख जाए, जो जिससे कि आखिरकार बोर्ड में वो गलती ना हो। इसलिए प्री बोर्ड एग्जाम स्कूल्स में कराए जाते हैं। अच्छा, एंड सेकंड थिंग इज, जितना रिवाइज कर लिया है, जितना बच्चों ने पढ़ लिया है, अब उसी सिलेबस को रिवाइज करने का टाइम आ गया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अभी जैसे मैं बता रहा था कि कुछ बच्चों ने पढ़ाना शुरू भी नहीं करा होगा, अब डेट शीट भी आ गई है, तो अब उन बच्चों को सिर्फ लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट महामंत्र, आपके नियर बाय स्कूल्स के सभी टीचर्स प्री बोर्ड्स के एग्जाम पेपर्स बनाते हैं। वो प्री बोर्ड्स के एग्जाम पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, जिससे कि क्या होगा, आपकी तैयारी और मजबूत होगी। आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए होंगे, क्योंकि जो एग्जाम बोर्ड का पेपर सेट कर रहा है वो भी तो एक टीचर है, और हमारे आसपास के स्कूल्स में जो टीचर्स हैं वो भी एक टीचर हैं। तो वो जिस माइंडसेट से प्री बोर्ड के पेपर तैयार करे, शायद वो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए आपको। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपके नियर बाय स्कूल्स हैं उनके प्री बोर्ड्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, आपके पास कंटेंट होगा सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच, होप सो आपकी तैयारी और अच्छी चले और ये स्ट्रेटेजी आपके काम आए। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।